गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए आज मैथ में जो है घातांक की अवधारणा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को लाया हूं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग घातांक के नियम और घातांक क्या होता है सब पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों में से जिन्होंने इस पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है उसे आप लोग जाकर देख लीजिए तो कुछ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बार नियम को फिर से क्या करते हैं, दोबारा दोहरा लेते हैं। तो घातांक के नियम में हमारा पहला नियम ये है कि ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन बराबर ए की पावर यम प्लस यन। हमारा ये नियम ये था कि अगर आधार जो है कि सेम है और गुणा करना है तो हमारा घात क्या होता है, जुड़ जाता है। दूसरा नियम ये है कि ए की पावर यम भागे ए की पावर यन बराबर ए की पावर यम माइनस यन। तो अगर क्या आधार सेम हो और भाग करना है तो हमारा घातांक क्या होता है, घट जाता है। दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम यह है कि ए की पावर एम पूरे की पावर यन है तो हम क्या करते हैं, ए की पावर यम इंटू यन। ठीक, अगर ए इंटू बी की पावर यन है तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, ए की पावर यन गुणे बी की पावर यन। अगर पांचवा हमारा ये है कि ए अपान बी अब पूरे की पावर यन है तो हम ए की पावर यन अपान बी की पावर यन लिख सकते हैं। अगर ए की पावर जीरो बराबर जीरो हो तो बराबर हमारा एक प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या की पावर अगर जीरो हो तो हमारा मान कितना प्राप्त होगा, एक। कितना हो, बड़ी संख्या हो, 81 की पावर जीरो हो तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक। 2450 के पावर जीरो हो तो हमारा क्या प्राप्त होगा, मान एक प्राप्त होगा। ठीक है। हमारा एक नियम और है, ए की पावर यम बराबर बी तो ए बराबर एक अपान यम। जैसे कि ए की पावर यम बराबर बी दिया है तो अगर ए को इधर रखकर और बी यम को उधर मतलब दूसरी तरफ क्या करें, पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में तो हमारा क्या प्राप्त होगा, बी की पावर एक बट्टा यम। कहने का मतलब ये है कि अगर यक्स की पावर 2 है और बराबर 4 लिखा हुआ है तो हमको यक्स का मान निकालना है तो हम यक्स बराबर लिखेंगे 4 की पावर 1 अपान 2 और 1 अपान 2 का मतलब होता है करड़ी में 4। तो 4 करड़ी में 4 है मतलब वर्गमूल निकालना है तो 2 गुणे 2 करड़ी में बराबर क्या प्राप्त होगा, 2। अगर कोई संख्या लिखा हो यक्स पावर 3 बराबर क्या 27 तो हम क्या लिखेंगे इसे, यक्स बराबर 27 की पावर 1 अपान 3 बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 30 मतलब घनमूल निकालेंगे 27 का, 27 का घनमूल कितना हो जाता है, 3। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन पहला ये है कि -2 अपान 3 के पावर 5 है। अगर किसी भी जैसे कि किसी भी संख्या के पावर अगर विषम संख्या है और ऋण ये जो कि संख्या जो है कि एक ऋण है, ठीक है। तो अगर ऋण पूर्णांक है या ऋण परिमेय संख्या है, ठीक है, तो अगर उसके पावर हमारा विषम संख्या है तो हमारा मान जो होगा माइनस में प्राप्त होगा। तो हम पहले ही जान जाएंगे कि ये देखिए ये भी माइनस में नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देख चेक किया जाएगा कौन सा हमारा सही है। तो 2 की पावर 5 का मतलब 5 बार गुणा। अब माइनस को हम रख लेंगे कि हमारा मान माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा तो हम माइनस को पहले हटा देंगे। ठीक है। तो हम कितना लिखेंगे, 5 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 5 बार गुणा। ठीक है। अगर नहीं जैसे कि अब हम लोगों को क्वेश्चन ये तो ऑप्शन वाला है तो हम इसमें कर लिए, अगर लेकिन इसको लगाना रहता है तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -2 अपान 3 के पावर अगर 5 है तो इसको लिखते हैं -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 अपान 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 टाइम 3। ठीक है। तो आप देखिए इसका इस माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस। ठीक, अब यहाँ प्लस हो गया। अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस। अब समझ गए ना क्या आएगा हमारा, माइनस। ठीक, और उससे पहले नियम अगर हम लोग नियम जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या हो या ऋण पूर्णांक हो कोई भी, ठीक, तो
उसके पावर अगर विषम संख्या है तो हमारा मान क्या आएगा, माइनस में। ठीक, तो हमारा मान क्या आएगा, माइनस में। अब 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32 अपान, अब 3 के गुणा 3 त्रिक के 9 30 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, 20 करेक्ट आंसर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया आप लोगों को ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15 के पावर यक्स बराबर 225 के पावर 15। तो हमको क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं इसका कैसे ज्ञात करते हैं। एक हम लोग सूत्र पढ़े होंगे, ए की पावर यम पूरे की पावर यन बराबर क्या लिखते थे, ए के पावर यम इंटू यन। ये सूत्र पढ़े थे कि नहीं। हमारा घातांक के नियम में एक नियम ये भी था। ठीक, तो आइए हमको देखिए इस नियम की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 15 के पावर यक्स बराबर, देखिए 225 किसका वर्ग है, 15 का। तो 15 के पावर 2 और इसके पावर हमारा कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अब देखिए 15 के पावर यक्स बराबर 15 के पावर 2 के पावर 15 को क्या कर लेंगे, 2 गुणे 15, नियम हमारा एक के पावर यम के पावर यन के अनुसार। ठीक है, अब देखिए जो कि 15 के पावर यक्स बराबर 15 के पावर 30 हो गया। अब जो है कि आधार सेम है तो हम लोग घातों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 30। तो हमारा यक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ, 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 12 ए स्क्वायर बी पे 4 घात सी पे 3 भागे कोष्टक में है 2 ए बी पे 2 घात गुणे 3 बी सी पे 2 घात। ठीक, अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, इसको 12 गुणे ए के पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा ए गुणे ए गुणे जो है कि बी के पावर 4 का मतलब बी का 4 बार गुणा बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी गुणे सी के पावर 3 का मतलब सी का 3 बार गुणा सी गुणे सी अपान जो है, देखिए भागे का चिन्ह लगा तो हम भाग देंगे अपान। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे ए गुणे बी के पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा बी गुणे 3 गुणे बी गुणे सी के पावर 2 का मतलब सी गुणे सी। अब हम जो कि विभाजित करेंगे, जैसे कि 2 को काटते हैं, इसको 2 से 2 छक्के 12 और 3 से इसे काटेंगे, 6 को 3 दूना 6। ठीक, अब देखिए एक ए से एक कट गया, इसमें 2 बी है, इसमें से 2 बी को काट दिए। अब देखिए एक बी इधर भी है, इधर भी क्या करेंगे, इससे भी विभाजित कर देंगे। 2 सी है, 2 सी को 2 सी से काट दिए। अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 2 गुणे ए गुणे बी गुणे एक सी इधर बचा हुआ है सी अपान नीचे क्या बचा हुआ है, कोई कुछ नहीं बचा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2ABC। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, आप लोग ऐसे ही लगाएंगे। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 7 भागे 3 के पावर 25। तो देखिए हमारा जो गुणा वाला था नियम कि ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन बराबर क्या हमारा नियम था, अगर आधार सेम हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है, यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक, और एक सूत्र था ए की पावर यम भागे ए की पावर यन, अगर आधार सेम हो तो और भाग करना हो तो हमारी क्या हो जाएगी, घात को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, इसमें जो है कि दोनों नियम का प्रयोग होगा। ठीक, तो देखिए पहला ये है कि 3 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 7 भागे 3 के पावर 25।
तो पहले या तो हम लोग भाग कर लेते हैं, या तो इसको हम कर लें उसके बाद भाग दें, दोनों बात एक ही है, कुछ इसमें मतलब कि गलत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसको अगर जो है कि गुणा को हम अगर क्या कर लें, सॉल्व कर लें पहले गुणा वाले को, तो देखिए आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर 12 प्लस 7 भागे 3 की पावर 25। अब देखिए 3 की पावर 12 7 19 भागे 3 की पावर 25। ठीक, अब देखिए अब हमारा हो जाएगा क्या, भाग है तो क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 19 माइनस 25। ठीक, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 25 में से 19 घटाएंगे तो -6 प्राप्त होगा। तो एक और बताए थे कि अगर a की पावर -n हो, ठीक, तो हम क्या इसे लिखते हैं 1/a⁴n। ठीक, या तो 1/a⁴n हो तो हम इसे क्या लिखेंगे a⁻n। ठीक, एक ये याद कर लीजिए आप लोग सूत्र को, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 6। ठीक, अब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या तो हम 3 का 6 बार गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 की घात 7 का मान है, तब 2 की घात क्या लिखेंगे 7। तो 2 की घात 7 का मान क्या है, 2 का 7 बार क्या है गुणा करना है, तो हम कर लेते हैं। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 5 6 7, 2 का 7 बार गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 128। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और हम जो है कि एक एक नंबर का क्वेश्चन लाए हैं छाट छाट कर, जो कि इससे बाहर आप लोगों को एक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर x⁻³ पूरे पावर 2 गुणे x⁻4/10 x⁻10 बराबर x⁻p, तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं क्या, x⁻3 गुणे 2 गुणे x⁻4/x⁻10 बराबर x⁻p। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x⁻3 दूना 6 गुणे x⁻4/x⁻10 बराबर x⁻p। अब इसे लिख सकते हैं, इसको देखिए इसका भी घात क्या होगा जुड़ जाएगा, तो x⁻6 4 10 हो जाएगा बटे x⁻10 बराबर x⁻p। ठीक, अब जो है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, x⁻10 गुणे, इसे अगर हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻−10। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी संख्या को अगर जैसे कि 1/a⁴n है, तो इसके पहले बताए थे, इसको जब ऊपर भेजते तो क्या होता है a⁻−n। ठीक, होता है कि नहीं, घात माइनस में हो जाती है, तो इसे जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गुणे x⁻10। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा x⁻p। ठीक, अब जो कि गुणा है तो घात जुटेगी, तो x⁻10 प्लस जो है कि और -10 बराबर x⁻p हो गया। अब देखिए क्या होगा, जुटे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना प्राप्त होगा x⁻0 बराबर x⁻p। अब घातों की तुलना कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, p बराबर हमारा 0। p का मान निकालना था, p बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ दिखावा था, है कि नहीं। हम लोग सिर्फ जितने सूत्र था उसी पर हम क्या किए हैं रख दिए हैं। ठीक, जैसे जो नियम था वही नियम के अनुसार हम लोग क्या किए हैं सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको इतना बता दे रहा हूँ कि घातांक की अवधारणा से एक भी क्वेश्चन हमारे क्लास से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
3125 का घाती संकेत है, तो इसको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो हम सबसे आसान तरीका यह है कि हम इसका क्या कर लें, गुणनखंड। तो इसे हम 5 से काटेंगे। देखिए 5 5 है ना, तो हम लोग पहले 5 से काटेंगे। 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5वां 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5वां 25। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5वां 25। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5। हमारा कितना प्राप्त हुआ, 3125 का गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना बार, 5 टाइम। तो हम क्या लिखते हैं इसको, 5 के पावर 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 5 सेकेंड आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। अगर घाती संकेत के रूप में लिखना है तो हम लोग सीधे सीधे उसका गुणनखंड कर देंगे, और गुणनखंड करने के बाद हमें पूरा दिखने लगेगा कि ये किसके घात के रूप में है। ठीक ना। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 64 के पावर -2/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए हमारा यही सूत्र लगेगा, a की पावर m पूरे की पावर n है, तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक, आप लोग सूत्र जो है कि याद कर लेंगे, जो भी नियम है। ठीक, आप लोग याद कर लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा क्वेश्चन है 64 के पावर जो है कि -2/3 है। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, चौको 64 के पावर -2/3। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 के पावर 3, ठीक, के पावर -2/3। अब देखिए यही नियम लगेगा ना। देखिए इस सेम इसी तरह दिख रहा है कि नहीं, तो हम इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, इसे 4 के पावर 3 गुणे -2/3। ठीक, अब जो है कि हमारा 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 के पावर -2। ठीक, अगर 4 के पावर -2 बचा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/4 के पावर 2। ठीक, किस नियम के अनुसार, अगर a की पावर -n है तो हम क्या लिखते हैं, 1/a की पावर n। ठीक, अब जो कि 1/4 के पावर 2 का मतलब 4 चौको 16, 4 गुणे 4 मतलब 4 चौको 16, मतलब 4 गुणे 4 बराबर 1/16। ठीक है, हमारा आंसर ये प्राप्त होगा। ठीक, अब जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4/9 पूरे की पावर 3 गुणे 4/9 पूरे की पावर 4 भागे 4/9 पूरे की पावर 5 है। तो इसको जो है कि हम सॉल्व करेंगे, जैसे दिया 4/9 पूरे की पावर 3 गुणे 4/9 पूरे की पावर 4 भागे 4/9 पूरे की पावर 5 है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसे जब इतना को सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9 पूरे के पावर 3 + 4 भागे 4/9 पूरे के पावर 5। अब हम इसे 4 से 7 जोड़ लेंगे। अब 7 जो है कि हमारा ये 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या है, भाग का चिन्ह, तो क्या हमारा हो जाएगा, घात घट जाएगी। तो 4/9 पूरे के पावर 4 3 हमारा ये 7 हो जाएगा -5 ये। ठीक है, जो है कि भाग के नियम से a की पावर m है और भागे a की पावर n है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, a की पावर m - n। समझ रहे हैं ना। तो अब इसे लिखेंगे क्या, 4/9 पूरे की पावर 7 में से 5 जाए तो कितना बचेगा, 5 2 7। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 के पावर 2 9 के पावर 2। अब इसे इसका मान कितना हो, 4 चौको 16/9 81, हमारा 16/81 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, कि सभी लोगों को लाभ हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए एक से एक क्वेश्चन लाया हूँ। हमारा क्वेश्चन है 1/216 के पावर -2/3 है भागे 1/27 पूरे की पावर -4/3 है। अगर हम
ए की पावर, जैसे कि 1/a है, अगर हम इसे ऊपर भेजते हैं तो क्या होता है, ए की पावर -1, ये होगा ना। इसके पावर 1 है, छिपा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर -1। और इसके पावर अगर कुछ है, जैसे कि इसके पावर मान लीजिए कि 2 है, ठीक, तो अगर -2 है, मान लीजिए -2 है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसके पावर -2 हो जाएगा। और हमारा एक नियम कहता है ए की पावर m पूरे की पावर n है, तो क्या हो जाता है ए की पावर m इंटू n। ठीक, आपको बार बार जो नियम बता रहा हूँ इससे आप लोग को नियम भी रट जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर -1 गुणे -2, दोनों कोष्टक में रहेगा, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखते हैं। तो ए की पावर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा 2, ए की पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यही चीज़ जो है कि हम ज़्यादा इसको विस्तार न करके डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो हमको क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1/216 की पावर -2/3। अगर हम 216 को ऊपर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 216/1 है कि नहीं, या तो 1 नहीं लिखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 216 की पूरे की पावर 2/3। समझ में आया कि नहीं। इसमें ये कर दिए हैं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं बगल में, जैसे कि 216 को ऊपर भेजे हैं तो 216 के पावर -1 हो जाता, और हमारा पूरे के पावर कितना है, -2/3। ठीक, तो -2/3 है, तो इसका जो है कि जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही प्लस इसका गुणा कर दिए हैं, और एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट जो कि इतना ही लिख दिए, जैसे 216 के पावर इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 202/3 यही लिखे हैं ना। और 216 को बटा 1 हम किसी भी संख्या को कि बटा हम 1 लिख सकते हैं, जैसे 6 है, इसके क्या है, ये 6/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, भागे हम इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 27/1 पूरे की पावर 4/3। समझ में आया ना इतना। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 216 को कितना लिख सकते हैं बताइए आप लोग, 6 के पावर 3, क्योंकि 6 छवा कि 36 छक्का 216 की पावर 2/3, भागे 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 पूरे के पावर 4/3। ठीक, ये 60 मैं इसलिए किया हूँ कि जैसे कि एक ही पेज पर हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप लोग नहीं तो एक और बार जैसे कि जिस तरह ये लिखा हूँ इस तरह ले जाकर उसके बाद फिर ये सेकंड स्टेप बढ़ाइएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 के पावर 3 गुणे 2/3 भागे 3 के पावर 3 गुणे 4/3। अब देखिए जो है कि हमारा 3 से 3 कट गया, ये गुणा में है, ये भाग में तो कट जाएगा ना, ये 3 से 3 कट गया। अब जो कि हमारा क्या प्राप्त होगा, 6 के पावर 2 भागे 3 के पावर 4। ठीक, अब जो कि इतना प्राप्त हो गया ना, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 6 के पावर 2/3 की पावर 4, तो इसे क्या लिखेंगे, 6 गुणे 6/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 की पावर 4 है तो 4 बार गुणा करेंगे। अब देखिए हम इसे कैसे 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, फिर इस 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, हमारा क्या ऊपर बचा हुआ है 2 गुणे 2 अपान नीचे क्या बचा है 3 गुणे 3, तो 2 दूना के 4/3 त्रिक के 9, हमारा क्या हो जाएगा 4/9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 36 के पावर 1/6 का मान बताइए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 2, 36 क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 2 के पूरे के पावर 1/6, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 6 के पावर 2 गुणे 1/6। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, इसको जो है कि 2 से काट दें, 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 1/3। ठीक है, या तो करड़ी में 6 और इसका क्या घनमूल निकालने के लिए, या तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 64 के पावर -2/3 गुणे 1/4 पूरे के पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो देखिए हम जो कि 64 के पावर -2/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, मतलब 4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको 3। अब पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है -2/3 गुणे इस 4 को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा कि नहीं, इसके पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको 4 के पावर क्या हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे 2। समझ में आया ना इतना। अब जो है कि इससे जो है कि 4 की पावर 3 गुणे -2/3 लिखेंगे, गुणे 4 की पावर 2। 3 से क्या 3 विभाजित हो जाएगा। अब 4 की पावर क्या बचेगा -2 गुणे 4 की पावर 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो कि हमारा क्या प्राप्त होगा, 4 की पावर -2 गुणे 4 की पावर 2 है, तो इसे क्या करते हैं, सीधे हम क्या कर लेते, जोड़ लेते हैं। ठीक, तो 4 की पावर गुणा में है, मतलब कि आधार सेम है, तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाती है, तो -2 + 2, तो 4 की पावर क्या आ जाएगा 0, बराबर कितना प्राप्त होगा हमारा 1। 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि करड़ी में 8 की पावर जो है कि 1/3 है। ठीक, तो अब देखिए जो कि लिखा हुआ करड़ी में 8 पूरे की पावर 1/3। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 1/2 के पावर 1/3, क्योंकि करड़ी में 8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो कि 1/2। ठीक है, अब जो कि इसे क्या लिखेंगे, 8 के पावर 1/2 गुणे 1/3। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे जो कि 8 के पावर 1/6। ठीक, अब जो कि इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, और पूरे का पावर हमारा कितना है 1/6। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 1/6, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो अब क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/2 प्राप्त होगा। ठीक, अब इसे हम क्या लिख देंगे, करड़ी में 2, तो हमारा क्या आंसर प्राप्त होगा, करड़ी में 2। समझ में आया ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a की पावर m के पावर n। अब देखिए इसमें a की पावर m पूरे की पावर n नहीं है, इसके a की पावर m के पावर n है। ठीक है, बराबर a की पावर m अब पूरे के पावर n है। ठीक, तो m का क्या मान होगा। ठीक, तो इसमें जो है कि हम इसे क्या लिखेंगे, a की पावर m अब पूरे की पावर n। ठीक, देखिए इसकी पावर n है, न कि इस पूरे की पावर n है। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है कि a की पावर, जैसे कि मतलब m के पावर n का मतलब यहाँ पर है कि m का भी क्या n बार गुणा, समझ रहे हैं ना, और इसमें जो है कि m का n में क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका इसका इसमें दोनों में बहुत अंतर है, समझ रहे हैं ना। तो इसे जो है कि जैसे कि अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 की पावर 2 है, कि पावर 2 है। ठीक, अब देखिए इसका जो है कि इसमें इस पहले पावर करेंगे तो इसका 2 पावर है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 4। अब 4 का जो है कि फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर 4 हो जाएगा, और फिर 2 का 4 बार गुणा करेंगे, ये होता है इसका मतलब। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक, अगर देखिए आधार समान है तो हम घातों की तुलना कर लेंगे, तो m के पावर n बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, m इंटू n। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो कि m को हम इधर भेज लेते हैं। ठीक, तो m के पावर n अपान m बराबर n। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए m को अब जब हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, m के पावर n-1। कैसे हुआ है, समझ में आया कि नहीं ये, नहीं समझ में आया तो देखिए आप लोग को इस तरह बता रहे हैं।
कि जैसे कि यम के पावर क्या था यन, अब यम को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गुणे यम के पावर -1। अब समझ में आया, बराबर यन। ठीक, अब जो कि इसे क्या लिखेंगे, यम के पावर क्या होता है, घात जुड़ जाती है तो प्लस और माइनस माइनस होगा तो यन -1, यही लिखे थे सीधे सीधे, बराबर यन। ठीक, यन के पावर हमारा कितना है 1, तो यम को इधर हमको यम बराबर निकालना, तो यम बराबर क्या लिख देंगे हम, यन के पावर 1/n-1। समझ में आया कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, यम बराबर यन की पावर 1/n-1 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब समझे कि नहीं, नियम जो एक लास्ट वाला बताए थे आप लोगों को कि ए की पावर यम बराबर क्या है यन। ठीक है, तो हम इसे क्या कर लेते थे, तो ए की चाहे मान लीजिए ए की पावर यम बराबर यन है या तो बी मान लीजिए, तो क्या है हमारा यही सूत्र, उस वहाँ पर सूत्र क्या था नियम कि ए की पावर यम बराबर यम बी है तो एक बराबर क्या हो जाएगा बी की पावर 1/यम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ जो है कि हम क्या करिए यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, यही तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पी के पावर r/p के पावर यस पूरे के पावर r+1 यस है इंटू पी की पावर यस/p की पावर r पूरे के पावर r+यस है, और p के पावर r/p की पावर यस पूरे के पावर r+यस है, और p की पावर यस/p की पावर r पूरे के पावर r+यस है का सरलतम मान क्या होगा। तो देखिए ये सिर्फ क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ उसी नियम पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम जो कि पहले क्वेश्चंस लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस को हम यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम जो कि देखिए p को हम जो है p को ऊपर भेजेंगे, एक चीज़ यहाँ पर आपको लोग दिखा दे रहे हैं कि p की पावर r/p की पावर यस है, तो हम इसे क्या लिखेंगे p की पावर r गुणे p की पावर यस, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा p की पावर r-यस। समझ गए ना, अब हम यही चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो हम p की पावर क्या लिख देंगे r-यस पूरे के पावर r+यस। समझ में आया ना, गुणे इसका मतलब क्या हो जाएगा p के पावर यस माइनस r और पूरे के पावर r+यस। देखिए हमारा जो नियम है उसी तरह हम नियम से लिख रहे हैं और उसमें कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे p के पावर r-यस पूरे के पावर r+यस गुणे, अब इसका मान क्या हो जाएगा p के पावर यस माइनस r पूरे के पावर r+यस। समझ में आया इतना कि नहीं। अब इसे देखिए, इसका मतलब क्या होता है गुणा। ठीक, तो p के पावर r-यस और दूसरे क्वेश्चन में r+यस गुणे p जो है कि p के पावर, ठीक है, p के पावर यस माइनस r और इंटू क्या हो जाएगा r+यस। इसको हम क्या लिख सकते हैं यस प्लस r भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे अगर प्लस में है तो आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, गुणे p के पावर r-यस गुणे r+यस गुणे p के पावर क्या हो जाएगा हमारा p के पावर यस माइनस r दूसरे कोष्टक में r+यस। इतना समझ में आया ना, कमेंट में कहिए सर समझ में आ गया है। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक होता है हमारा सूत्र a² प्लस माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, अब देखिए ये सेम वही सूत्र दिख रहा है कि नहीं, देखिए सूत्र दिख रहा है कि नहीं वही वाला। तो जो कि हम लोग क्या कर लेंगे p के पावर क्या हो जाएगा r के पावर r² माइनस यस स्क्वायर। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा p के पावर जो है कि ये भी क्या हो जाएगा यस² माइनस r²। ठीक, प्लस को आगे पीछे लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ना यस माइनस r और यस प्लस r। ठीक, गुणे p के पावर क्या हो जाएगा r² माइनस यस स्क्वायर गुणे
पी के पावर यस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए आधार क्या है हमारा, सेम है, तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी। ठीक, तो पी के पावर आर माइनस यस स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए एक यस स्क्वायर जो है, यस स्क्वायर से इससे कट जाएगा, और ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर से घट जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से घट जाएगा, यस स्क्वायर से यस स्क्वायर घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, पी के पावर 0। तो पी के पावर 0 बराबर क्या होता है, हमारा आंसर 1। तो जो कि हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर हमारा कितना आया है, 1। देखिए हम कुछ भी नहीं किए हैं इसमें, सिर्फ वही नियम से हम क्या किए हैं, एक एक स्टेप लगाए हैं। ठीक है, तो P जो कि हमारा मान इसका कितना आया है, 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि P की पावर 3 अपान क्यू आर स्क्वायर गुड़े क्यू पे 3 घात अपन P पे 2 घात इंटू आर गुड़े आर पे 3 घात अपन P क्यू पे 2 घात का सरलतम मान क्या होगा। इसे तो आप लोग लगा जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसे हम लगा देते हैं फिर। तो P पे 3 घात है, ठीक, तो मतलब कि P गुड़े P। अब देखिए सब गुणा में है, तो गुणे में ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाएगा, नीचे के नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए अगर ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3P हो जाएगा गुणे। अब इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P क्यू पे 3 घात, तो इसको भी 3Q लिख देंगे, मतलब कि 3 बार क्यूब का गुणा करेंगे कि नहीं, क्यू का 3 बार गुणा करें तो क्या हो जाएगा, क्यू गुणे क्यू प्लस गुणे आर पे 3 घात का मतलब क्या हो जाएगा, आर गुणे आर। ठीक, अपान ये क्या हो गया, क्यू गुणे आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर गुणे P पे 2 घात का मतलब क्या हो गया, P गुणे आर गुणे P गुणे क्यू पे 2 घात का मतलब 2 बार क्यू गुणे क्यू। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले इसके पहले आप क्या पहले लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि P पे 3 घात गुणे क्यू पे 3 घात गुणे आर पे 3 घात अपान क्यू आर पे 2 घात गुणे P पे 2 घात आर गुणे P क्यू पे 2 घात। लिख सकते हैं कि नहीं इतना, अगर गुणा करेंगे तो। फिर वही हम विस्तार कर दिए डायरेक्ट, ये एक स्टेप छोड़कर। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, जो है कटने वाला है काट देते हैं, और जो बचेगा उसका वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए एक क्यू है इधर, यहाँ पर एक क्यू है, 2R नीचे है, 2R नीचे है, ऊपर से काट देंगे, 2P नीचे से काटेंगे, 2P ऊपर से काट देंगे, एक R यहाँ पर भी है, एक R ऊपर भी बचा हुआ, तो वो भी R पूरा खत्म हो गया, एक P यहाँ बचा हुआ है, एक P इसमें बचा, ये भी खत्म हो गया। एक Q ऊपर बचा है, एक Q नीचे बचा है, कट गया, एक Q और बचा है, एक Q से पूरा कट गया। तो हमारा क्या हुआ, एक ऊपर बचा है बटे एक बराबर 1, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, विभाजित करते हैं तो हमारा 1 आता है, लेकिन घटाने पर हमारा कितना आता है, 0। ठीक है, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।